औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन और साइमत, आप सबकी खिदमत में मेरा मोहब्बत भरा और चाहतो भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दुरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़े जाते हैं। दोस्तों, हम सब दिन में कई बार एक दुआ पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर हमें ये मालूम नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किसे पुकार रहे हैं। दुरूद इब्राहिमी एक ऐसा दुरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज में भी, सुन्नत नमाज में भी और नफल नमाज में भी। लेकिन क्या हमने कभी इस दुरूद पर गौर किया? आज की ये मुकम्मल वीडियो किसी कहानी पर नहीं, किसी ख्वाब पर नहीं, किसी मनगढ़ंत वाक़े पर नहीं, बल्कि कुरान, हदीस और मुस्नद इस्लामी तालीमात पर मबनी है। आज हम जानें कि दुरूद इब्राहिमी क्या है, यह हमें क्यों सिखाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुरूद क्यों मुंतखब फरमाया और हम इसे ज़िंदगी में कैसे अपनाएं। दोस्तों, सबसे पहले दुरूद का मतलब समझते हैं। दुरूद का मतलब है अल्लाह की रहमत नाज़िल होना और अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त व मकाम का बढ़ना। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो दरअसल हम दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, अब ज़रा गौर करें, दुरूद इब्राहिमी में हम सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करते, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उन अलैहिस्सलाम की आल का भी जिक्र करते हैं। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन अदब भी बहुत ज़्यादा था। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कैसे भेजें? ये सवाल बहुत अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुख्तसर जुमला नहीं सिखाया, कोई आसान सा जिक्र नहीं बताया, बल्कि एक मुकम्मल दुआ सिखाई, जिसे आज हम दुरूद इब्राहिमी कहते हैं। ये दुरूद हमें सिखाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान से जुड़ी हुई है। दोस्तों, एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। दोस्तों, यहाँ हम क्या कह रहे हैं? दोस्तों, यहाँ हम कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह जैसे तूने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रहमत नाज़िल की, वैसे ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी रहमत नाज़िल फरमा। ये तशबिया नहीं, ये दुआ है, ये आजिज़ी है। दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, दुरूद एक ताल्लुक़ है। जो इंसान कसरत से दुरूद पढ़ता है, उसका दिल नरम होता है, उसकी ज़ुबान पाक होती है और दोस्तों, उसके मामलात में बरकत आती है। ये कोई दुनियावी वादा नहीं, ये अल्लाह की रहमत का मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ता होगा। दोस्तों, सोचिए हम रोज़ाना कितना दुरूद पढ़ते हैं। आइए अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और उससे पहले एक और बात, आज की ये महफ़िल हमें ये याद दिलाने के लिए थी कि दुरूद इब्राहिमी सिर्फ नमाज का हिस्सा नहीं, बल्कि ज़िंदगी का भी हिस्सा है। आइए आज नियत करें कि हम दुरूद को जल्दी जल्दी पढ़कर नहीं, बल्कि समझकर, मोहब्बत से और तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। अब आइए दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अपने हाथ बुलंद कर लीजिए। या अल्लाह हमें दुरूद पढ़ने वाला बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमा और हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दे। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। दोस्तों,
یہ ویڈیو کسی خواب کہانی یا من گڑت واقعات پر نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں درود ابراہیمی کی عظمت اور حقیقت پر مبنی ہے۔ آج سب ہم یہ درود پاک نماز میں پڑھتے ہیں مگر اس کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب اس کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں ایک بار درود ابراہیمی ضرور لکھیں تاکہ یہ ذکر اوروں تک بھی پہنچے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ صرف سچا اور باوقار اسلامی کانٹیکٹ پیش کیا جائے۔ اور دوستو، ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیے، شاید کوئی اس وجہ سے درود ابراہیمی پڑھنے لگ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، آمین آمین۔ اور میں آپ سے دعا اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔